हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में हेल्प करेंगे। बस आपको करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। कुछ दिनों से पीडीएफ नहीं आ पा रहे हैं तो एक साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। एंड हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए जिसका आंसर मुझे कमेंट कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले समझते हैं कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। कंडीशनल सेंटेंस हमें बताते हैं कि कोई भी कंडीशन है उसको पूरा करने पे उसका रिजल्ट क्या निकला। और ये कुल मिला के 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है जीरो कंडीशनल, जो हमें यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर किसी हैबिट के बारे में बताता है। जीरो कंडीशनल सेंटेंस के बाद आता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, जो रियल बात करता है या फिर कोई पॉसिबल फ्यूचर की बात करता है। फर्स्ट कंडीशनल के बाद आता है सेकंड कंडीशनल में हमें एक अनरियल और एक इमेजनरी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात मिलती है। थर्ड कंडीशनल में हमें अनरियल इमेजनरी पास्ट की बात मिलती है, कोई पास्ट का रिग्रेट मिलता है हमें। मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस के टाइप में हमें पास्ट कंडीशन बताई जाती है कि ऐसा हुआ था और उसका रिजल्ट इस समय क्या है। तो आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गए होंगे। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि कौन सा जो क्वेश्चन है किस तरीके का कंडीशनल सेंटेंस से है और क्या उसमें रूल अप्लाई होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या है, जिससे आपको आने वाले एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ यू हीट वाटर कॉमा इट डैश। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा। अगर तुम पानी गर्म करते हो तो वह क्या होता है, वो उबलता है। तो ये क्या है, ये क्या है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्योंकि अगर पानी गर्म करोगे तो उबलेगा। तो यहाँ ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। दिस इज अ जीरो कंडीशनल सेंटेंस यूज्ड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ्स और साइंटिफिक फैक्ट। ये साइंटिफिक फैक्ट है, पानी गर्म करोगे तो उबलेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ वाला जो क्लॉज होगा, इफ वाला क्लॉज याद रखना है वो प्रेजेंट सिंपल में रहता है और दूसरा क्लॉज भी प्रेजेंट सिंपल में ही रहता है, क्योंकि ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 सब्जेक्ट प्लस B1 यानी सिंपल प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट लगा हुआ है, हम यहाँ पर बॉइल्स का यूज करेंगे। इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। अगर आप पानी गर्म करते हो तो वो गर्म होता है, उबलता है। तो ये बॉइल्स यानी B1 का यूज हमने यहाँ पर किया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बॉइल्स का यूज करेंगे। B1 यानी प्रेजेंट सिंपल का दोनों क्लॉजेस में यूज होता है। यहाँ पर इफ एंड बट कुछ भी नहीं है, दोनों क्लॉजेस में सेम यूज है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ इट रेन्स टुमारो कॉमा बी डैश एट होम। अगर कल बारिश हुई तो हम घर पर रहेंगे। ये क्या है, एक यहाँ पर एक फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताता है, एक क्या बता रहा है यहाँ पर ये सेंटेंस, दिस इज फर्स्ट कंडीशनल, रियल और पॉसिबल फ्यूचर की बात कर रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा, यहाँ पर जो इफ वाला क्लॉज है इसका, ये याद रखना है। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस आने लगेंगे सेंटेंसेस में, ये याद रखने हैं आपको। इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में रहता है और आगे का क्लॉज कॉमा के बाद का बिल प्लस वर्ब का यूज होता है। कॉमा के बाद में क्या यूज होगा, बिल प्लस वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा विल स्टे। इफ इट रेन्स टुमारो कॉमा बी विल स्टे एट होम। अगर कल बारिश हुई तो हम कल घर पर रहेंगे। यूज्ड फॉर रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं ये कौन सा था, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस था। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ आई वर रिच कॉमा आई डैश ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर मैं अमीर होता तो मैं पूरी दुनिया घूमता। तो दिस इज सेकंड कंडीशनल, क्या बता रहा है, अनरियल और इमेजनरी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है, कोई पास्ट की बात नहीं कर रहा है। ये क्या बता रहा है, एक ऐसी अनरियल कंडीशन को बता रहा है, एक ऐसी इमेजनरी कंडीशन को बता रहा है जो कि किससे रिलेट कर रही है, प्रेजेंट से जुड़ी हुई है और ये फ्यूचर से जुड़ी है, इसलिए ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा, इफ प्लस पास्ट सिंपल कॉमा के बाद वुड प्लस वर्ब का यूज हम करेंगे। क्या करेंगे, इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस वर्ब का यूज हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, वुड। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है इफ यू हैड स्टडीड हार्डर कॉमा यू डैश द एग्जाम। अगर तुमने ज़्यादा मेहनत की होती तो तुम एग्ज़ाम पास कर लेते। तो ये क्या बता रहा है, एक अनरियल पास्ट से सिचुएशन को बता रहा है ना। अगर तुमने पढ़ाई की होती तो पास कर लेते ना, की नहीं है। तो यहाँ पर एक पास्ट की अनरियल सिचुएशन की बात कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पर थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है ये, एक पास्ट की अनरियल सिचुएशन को बता रहा है, पास्ट का रिग्रेट बता रहा है कि पास्ट का पछतावा क्या है कि पढ़ाई नहीं की, इसलिए वो पास नहीं हुआ। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका वो होगा यहाँ पर
इफ वाले क्लॉज पास्ट परफेक्ट में बनेगा और कॉमा के बाद में वुड हैव प्लस बी3 का यूज हम करेंगे। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, वुड हैव पास। इफ यू हैड स्टडीड हार्डर कॉमा यू वुड हैव पास द एग्जाम हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सी हो जाएगा, ये अनरियल पास्ट सिचुएशन है, रिग्रेट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ शी कॉल्स कॉमा टेल हर आई डैश बैक लेटर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या, अगर वह कॉल करे तो उससे कह देना मैं बाद में उसे कॉल करूंगा या फिर करूंगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, कौन सा ये सेंटेंस है, ये क्या है, एक फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बता रहा है। क्या बता रहा है, अगर वो कॉल करे तो कह देना कि वो मैं उसे बैक कॉल करूंगी या करूंगा। तो एक फ्यूचर की कंडीशन हो गई ना, वैसे फोन आया भी नहीं है और आ सकता है तो उसको बैक कॉल करूंगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाएगा, इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में रहता है और बाद वाला क्लॉज जो रहता है विल प्लस वर्ब रह जाता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, विल कॉल का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर आगे इफ वाला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट सिंपल में है, बाकी का इसमें यूज होगा विल प्लस वर्ब में यूज होगा। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो जाएगा, फ्यूचर की कंडीशन है तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू कॉमा यू डैश पर, अगर तुम लाल और नीला मिलाओगे तो बैगनी रंग मिलेगा। तो ये क्या एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसलिए ये यहाँ पर फ्यूचर इसलिए यहाँ पर जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है, इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल, फैक्ट है, प्रेजेंट सिंपल रहता है तो गेट का यूज हो जाएगा, इसमें कोई भी इसमें चेंजेस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ आई वर यू कॉमा आई डैश अपोलोजाइज। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो माफी मांगता। तो यहाँ पर एक सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की बात हो रही है, क्योंकि एक इमेजनरी एडवाइस दी जा रही है। क्या दिया जा रहा है कि इमेजनरी एडवाइस दी जा रही है, इफ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ पर हम वुड का यूज करेंगे, इफ आई वर यू कॉमा आई वुड अपोलोजाइज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर कॉमा दे डैश द ट्रेन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो, यहाँ पर ए बी सी डी में से क्या होगा। ये जो सेंटेंस है वो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, अनरियल पास्ट की बात कर रहा है, शोज रिग्रेट अबाउट द पास्ट। तो यहाँ पर जो यूज होगा वो हो जाएगा वुड हैव लेफ्ट का, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, अनरियल पास्ट की बात कर रहा है और क्या दिखा रहा है, रिग्रेट अबाउट द पास्ट। तो राइट ऑप्शन वुड हैव कॉट हो जाएगा, राइट ऑप्शन इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर कॉमा दे वुड हैव कॉट द ट्रेन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में, इफ यू डैश द ट्रुथ कॉमा यू वुड नॉट बी इन ट्रबल नाउ। अगर तुमने सच्चाई बताई होती तो तुम अब मुसीबत में नहीं होते। तो दिस इज मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस। मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस हमें क्या बताता है, पास्ट कंडीशन प्लस प्रेजेंट रिजल्ट को बताता है कि वो क्या हुआ था जिसका परिणाम तुम्हें अब मिला है। अगर तुमने सच बताया होता तो ये पास्ट कंडीशन है, तो यहाँ पर तुम परेशानी में ना होते तो ये प्रेजेंट रिजल्ट है, इसलिए ये मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर होता है, इफ वाला जो क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट में रहता है और बाद का जो क्लॉज होता है उसमें अगर वुड है, कुड है, माइट है तो उसके साथ में हम बेस वर्ब का यूज करते हैं। तो आगे का क्लॉज हमें पास्ट परफेक्ट में रखना है, इसलिए हम हैड टोल्ड का यूज करेंगे, क्योंकि इफ क्लॉज है ना, इसलिए इफ यू हैड टोल्ड द ट्रूथ यू वुड नॉट बी इन ट्रबल नाउ। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ आई विन द लॉटरी कॉमा आई डैश अ न्यू कार। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो, अगर मैं लॉटरी जीतता हूं तो मैं नई कार खरीदूंगा। एक फ्यूचर की पॉसिबल बात की जा रही है, पॉसिबल फ्यूचर इवेंट की बात की जा रही है, इसलिए ये क्या है, एक फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। एंड ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, इसका आंसर आप लोग मुझे ABCD में कमेंट करके देंगे कि राइट ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इफ शी हैड इनफ मनी कॉमा शी डैश बाय दैट हाउस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अगर उसके पास में इनफ मनी होता, पर्याप्त पैसे होते तो वह घर खरीद लेती। तो ये क्या है, एक सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, यूज्ड टू टॉक अबाउट अनरियल और इमेजिनरी प्रेजेंट फ्यूचर सिचुएशंस। तो ये क्या बता रहा है हमें, यूज टू टॉक अबाउट अनरियल और इमेजिनरी प्रेजेंट फ्यूचर सिचुएशंस। अब देखो, शी डज नॉट हैव इनफ मनी एक प्रेजेंट फैक्ट है और बाइंग द हाउस इज एक इमेजिनरी फैक्ट है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है, इफ वाला जो क्लॉज होता है वो पास्ट सिंपल में रहता है और कॉमा के बाद वुड प्लस V1 का यूज हम करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वुड हो जाएगा राइट ऑप्शन, इफ शी हैड इनफ मनी कॉमा शी वुड बाय दैट हाउस। एक इमेजिनरी अनरियल सिचुएशन इन प्रेजेंट की बात कर रहा है, इसलिए ये क्या
है, एक सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ आई सी हिम कॉमा आई डैश हिम द मैसेज। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अगर मैं उससे मिलता हूँ तो मैं उसे ये क्या है, मैसेज दूंगा या फिर दे दूंगा। तो यहाँ पर एक फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की बात हो रही है, यूज्ड फॉर रियल और पॉसिबल फ्यूचर एक्शंस के लिए हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। द एक्शन सीइंग हिम be actually happen can actually happen in future, so we will use will give, क्योंकि यहाँ पर एक फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की बात है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा, इफ वाला जो क्लॉज होता है वो प्रेजेंट सिंपल में रहता है, कॉमा के बाद विल प्लस B1 का यूज होता है, तो राइट ऑप्शन विल गिव हो जाएगा। इफ आई सी हिम आई विल गिव हिम द मैसेज, विल प्लस वर्ब का यूज हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ इट स्नोज कॉमा द ग्राउंड डैश वाइट। अगर बर्फ गिरती है तो जमीन सफेद हो जाती है। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, और एक क्या है, एक सही बात है, सच बात है। तो यहाँ पर जीरो कंडीशनल अप्लाई होगा। जीरो कंडीशनल यूज फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट और हैबिट के लिए यूज होता है। ये क्या है, एक जनरल ट्रुथ है, एक सच बात है, एक जनरल सभी जानते हैं कि अगर बर्फ गिरेगी तो जो जमीन होती है वो व्हाइट ही हो जाएगी, क्योंकि बर्फ भी व्हाइट होती है। स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल और कॉमा के बाद भी प्रेजेंट सिंपल, तो हो जाएगा राइट ऑप्शन इफ इट स्नोज द ग्राउंड बिकम्स व्हाइट। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का बिकम्स हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ शी हैड नोन द आंसर शी डैश इट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या, अगर उसे आंसर पता होता तो वह बता देती। तो यहाँ पर एक अनरियल और इम्पॉसिबल सिचुएशन की बात हो रही है, एक इमेजनरी बात हो रही है, उसे आंसर पता भी नहीं और वो कैसे बताएगी। तो ये क्या है, एक थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, ये याद रखना है। स्ट्रक्चर होता है इफ वाला जो क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस B3 में रहेगा, कॉमा के बाद वुड हैव प्लस B3 रहेगा, ये याद रखना है। तो यहाँ पर हैड प्लस B3 है, हमें वुड हैव प्लस B3 यानी वुड हैव टोल्ड हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का सी हो जाएगा, वुड हैव टोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ यू ड्राइव फास्ट कॉमा यू डैश एन एक्सीडेंट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ये अगर तुम तेज चलाओगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा या तुम दुर्घटना करोगे। तो यहाँ पर एक फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की बात हो रही है, रियल फ्यूचर के लिए वार्निंग दी जा रही है या फिर कोई रिजल्ट निकलेगा, इसलिए हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो विल कॉज का यूज हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट कंडीशनल जो सेंटेंस उसका स्ट्रक्चर होता है, इफ वाला जो क्लॉज होता है प्रेजेंट सिंपल में रहता है, बाद का विल प्लस B1 में रहता है। तो यहाँ पर जो रॉन्ग टिक हो गया उसको समझ लेना, विल कॉज है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ ही वर्कड हार्डर कॉमा ही डैश मोर मनी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अगर वह ज़्यादा मेहनत करता तो ज़्यादा पैसे कमाता। एक सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, यूज्ड फॉर इमेजनरी और अनरियल प्रेजेंट सिचुएशन, इफ वाला क्लॉज पास्ट सिंपल में रहेगा, कॉमा के बाद वुड प्लस B1 यानी वुड अर्न हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का वुड अर्न, इफ ही वर्कड हार्डर ही वुड अर्न मोर मनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ यू हैड गॉन टू बेड अर्लियर कॉमा यू टायर्ड नाउ। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, सोच लो यार, अगर तुम जल्दी सोए होते तो अभी थके हुए ना होते। ये मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है, यूज्ड व्हेन पास्ट एक्शन अफेक्ट द प्रेजेंट रिजल्ट। अगर तुम सोए होते, पास्ट एक्शन है और रिजल्ट क्या है, थका हुआ है, तो यहाँ पर ये यूज होगा वो मिक्स्ड कंडीशनल, यानी कि स्ट्रक्चर हो जाएगा इफ वाला जो क्लॉज है वो किस में बनेगा, हैड प्लस B3 में, और कॉमा के बाद वुड प्लस B1 यूज हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, इफ यू हैड गॉन टू बेड अर्लियर यू वुड नॉट बी टायर्ड नाउ। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का बी हो जाएगा, वुड नॉट बी टायर्ड नाउ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ वी हरी कॉमा वी डैश कैच द बस। अगर हम जल्दी करें तो बस पकड़ लेंगे। एक फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, रियल और पॉसिबल फ्यूचर की बात कर रहा है, इसलिए इसका जो क्लॉज है वो किस में रहेगा, इफ वाला प्रेजेंट सिंपल में, कॉमा के बाद विल प्लस B1 रहेगा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक रियल और पॉसिबल जो फ्यूचर की बात करता है वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है, और किस में बनता है, प्रेजेंट सिंपल, कॉमा के बाद विल प्लस B1 में। तो यहाँ पर विल का यूज हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये 20 आ गया, 19 आई थिंक मुझसे मिस हो गया है, तो उसको मैं ऐड कर दूंगी किसी और वीडियो में। देखते हैं, इफ़ आई हैड स्टडीड मेडिसिन कॉमा आई डैश अ डॉक्टर नाउ। तो इसमें राइट ऑप्शन, अगर मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की होती तो मैं अब डॉक्टर होता। एक मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट कंडीशन थी, प्रेजेंट रिजल्ट निकल रहा है, इसलिए स्ट्रक्चर हो जाएगा वुड प्लस B1 का। राइट ऑप्शन वुड भी हो जाएगा।
ये आज के 19 क्वेश्चन थे, इसमें एक होमवर्क है आपका, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और होमवर्क मुझे कमेंट कर देना।